स्टीरॉइड्स होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल होने लग जाएगी बॉडी, ठीक है। पूरा सिस्टम फक्ड अप करने के बाद बोला पूरी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप 4-6 महीने नहीं ले रहे हो ना कुछ भी, तो वो बॉडी से अपने आप ही निकल जाएगा। पीसीटी की जरूरत हर एक बंदे का जो स्टीरॉइड मारता है, बाहर से इतने एंड्रोजन्स ले रहे हो तो क्या होता है, तुम्हारे एचपीटी एक्सिस गोनाडोट्रोपिन सारा कुछ शट हो जाता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उसको किक स्टार्ट करने के लिए पीसीटी बनाई गई थी। और ये ब्रो साइंस इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने ये पीसीटी को एक अपनी ही ब्रो साइंस में इंक्लूड करके बस ये पीसीटी कर लो 1 महीने में और अब पूरा सिस्टम क्लियर कर लो, ऐसा नहीं होता। पहले तुम्हें ऐड करना है HCG, पेट पे लगता है वो इंसुलिन भर के। तो गाइस आई डोंट नो हु इज दिस गाय। इसको इतना नहीं पता कि जो HCG होता है वो इंसुलिन नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ लोग क्या HCG की सिरिंज छोटी होती है, मतलब तो क्या नाम है, वो पेट पे इसलिए लगता है, यहाँ पे फैट सेल्स में वो डायरेक्ट चला जाता है। तो ये मुझे लगता है इस जीनियस ने क्या देखा होगा, क्योंकि कुछ लोग सिरिंज छोटी होने के कारण इंसुलिन की सिरिंज यूज़ करते हैं। तो भाई इस जीनियस ने मुझे लगता है देख सोचा होगा ये इंसुलिन सिरिंज है तो इसमें जो है तो इंसुलिन ड्रग है। एक्चुअली HCG जो ह्यूमन क्रोनोइड गोनाडोट्रोपिन होता है। Hey guys, this is Abhinandan here from Blades Over Dates. So guys, ब्रो साइंस नाम का एक कॉन्सेप्ट है, पूरी वर्ल्ड ओवर ये काम करता है। तो इंडिया में ये कल्चर जो है ब्रो साइंस का जो कल्चर है, ये इंडिया में इतना वाइड स्प्रेड है कि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर ब्रो साइंस इन्फ्लुएंसर है। इंडिया में जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर बने हैं मोस्टली, जैसे गाइस कुछ लोग पीसीटी के एडवाइस देते हैं, पीसीटी के प्रोटोकॉल्स देते हैं विदाउट इवन नोइंग कि पीसीटी एक्चुअली में है क्या। मैंने इस पे 2 ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हैं। फिर भी जो कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं अपनी ही पीसीटी प्रोटोकॉल्स देते हैं, और इवन कि मैं उन कुछ लोगों की ऐसी वीडियो फिर रिएक्ट भी करूंगा जो ऐसे प्रोटोकॉल्स देते हैं और विदाउट इवन नोइंग द व्हाट इज एक्चुअली पीसीटी मींस। तो हैव अ लुक गाइस। पीसीटी जरूरी होती है या बॉडी रिकवर्ड ऑटोमेटिक हो जाती है? पीसीटी जरूरी जब होती है जब आपको ये लग रहा है कि अभी मैं कंपटीशन खेल के आया हूँ, जैसे बहुत सारे भाई हमारे शेरू क्लासिक खेले, उन्होंने स्टेरॉइड ठोका हुआ सबने, अब उनको गेन करना है, गेन के लिए भी अब गेन करने के लिए फिर से स्टेरॉइड लेंगे। तो यहाँ पीसीटी जरूरी है कि आपने 4 महीने सामान चलाया, 1 महीने पीसीटी करी, फिर दोबारा सामान लेना शुरू कर दिया। अगर आपने सामान लिया और अब आपको सामान लेना ही नहीं है तो पीसीटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है हमारी तो गाइस राजवीर सिसोदिया एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर इंडिया में काफ़ी मतलब पॉपुलर है, सबको पता उनके बारे में। बट हियर आई एम टोटली डिसएग्री विद दैट, वो जो पीसीटी के बारे में समझा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियो में मिला, अगर 4 महीने का किया, 4 महीने के बाद नहीं किया तो पीसीटी की जरूरत नहीं है। गाइस पीसीटी की जरूरत हर एक बंदे को। एक्चुअली मोस्टली लोग पीसीटी को समझते हैं कि जो हम बॉडी का क्लियरेंस है, हम स्टीरॉइड्स का उसको निकाल सके। तो एक्चुअली में पीसीटी इसलिए जरूरी है, जो ओवर द मतलब मंथ्स एंड आप लोगों ने अब्यूज़ किया स्टीरॉइड, उससे जो आपने अपना HPT एक्सिस हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी एंड टेस्टिकुलर एक्सिस गोनाडोट्रोपिन LHFSH उनको अब्यूज़ किया, उनको शट डाउन कर दिया। नेचुरल हार्मोन्स शट डाउन के लिए पीसीटी बनी थी। पर जो ब्रो साइंस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लगता है कि पीसीटी सिर्फ एक ऐसा ही महीने में काम कर लेंगे तो हमारी ना बॉडी पूरी बॉडी से क्लीन हो जाएगी। ये मेडिकल फार्माकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीसीटी इसलिए की जाती है। पीसीटी एक किक स्टार्ट है कि टेस्टोस्टेरोन फिर से हमारा जो नेचुरल बेस लाइन होता है फिर से वैसा टेस्टोस्टेरोन बनाना स्टार्ट करें। तो ब्रो साइंस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ इतना पता है कि ये पीसीटी सिर्फ हम अपनी बॉडी से क्लियरेंस करने के लिए, जस्ट स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट एस्ट्रोजन जैसे हमें ना हो। इसकी हर जो स्टीरॉइड होते हैं, हर सॉल्ट का या हर ड्रग का एक हाफ लाइफ होती है। जैसे कि कोई इंजेक्शन मैंने आज लगाया वो मेरी बॉडी में 4 दिन रहेगा, कोई इंजेक्शन मैंने आज लगाया वो 8 दिन रहेगा। ओके हियर द ट्रुथ गाइस, ही इज सेइंग कि हर एक स्टीरॉइड जो आप इंजेक्ट करते हो उसका हाफ लाइफ होती है। तो हाफ लाइफ इधर ये बिल्कुल मतलब थोड़ा सही ठीक बोल रहे हैं कि हर एक स्टीरॉइड की हमारे ब्लड में हाफ लाइफ होती है। बट इसका मतलब नहीं है कि हाफ लाइफ खत्म होते ही मतलब आप लोग सिर्फ क्या नाम है अगले 2 दिन के बाद ही अपनी पीसीटी स्टार्ट कर दो, अगर करनी ही है तो एक्चुअली में क्योंकि देखो कुछ टेस्टोस्टेरोन एंथीटेड बोल्डिनोन जैसे ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नैनोड्रोलोन हो गया, वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो हमारे सिस्टम में कम से कम 3-4 कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं स्टीरॉइड्स के जो कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक हमारी बॉडी में रहते हैं। तो इतने सूखे वो क्लियरेंस नहीं होते। हाँ बट एक चीज़ होती है, जब ओवर द ईयर्स क्या नाम है अगर हम उनको बंद कर दें, जैसे कि हमने 3-4 महीने बंद कर दिया कंपाउंड, तो ये होता है कि हम हाँ। और एक बात ये नहीं कि 4 महीने साइकिल चला 1 महीने पीसीटी कर ली, ऐसे नहीं होता। और पीसीटी 1 महीने के बाद होनी नहीं चाहिए, होती नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ पोटेंट ड्रग्स होते हैं, देखो तो होता क्या है कि पीसीटी एक्चुअली प्रोटोकॉल है, जैसे कि कुछ टेस्टोस्टेरोन एंथीटेड जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनकी मैंने बताया हाफ लाइफ तो होती थोड़ी कम, पर इनकी बॉडी से क्लियरेंस थोड़ी डिले होती है, वो 3 से 4 महीने लगते हैं कुछ कंपाउंड्स को। तो क्या होता है कि
अगर आप मतलब पीसीटी उस दौरान उस फेज में कर लो, ठीक है, तो बॉडी क्या नाम है ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन से भरी पड़ी होती है। अगर इवन इफ आप स्टीरॉइड यूज बंद कर दो तो क्या होता है, एनाबॉलिक जो आपके एंड्रोजन्स रिसेप्टर्स एंड्रोजन्स है वो ऑलरेडी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, तो उनका इफेक्ट हमेशा ही टॉप क्लास रहता है, तो उनका बॉडी पे इफेक्ट उतना सप्रेस्ड नहीं होता। तो इसीलिए पीसीटी के प्रोटोकॉल ये होते हैं कि जब वो कंपाउंड आपकी बॉडी से क्लियरेंस इवन इफ टोटली ना हो, पर लेकिन आफ्टर सम टाइम कि जब उनका इफेक्टिवनेस जो है उन स्टीरॉइड्स की वो थोड़ी सी सप्रेस्ड हो सके, ताकि पीसीटी के दौरान आप अपना एचपीटी एक्सिस को दोबारा से रीस्टार्ट कर सको। दैट इज किक स्टार्ट गाइस। अगर कोई मैं इंजेक्शन मैंने आज लगाया वो 1 महीना रहेगा, तो अगर आप 4-6 महीने नहीं ले रहे हो ना कुछ भी, तो वो बॉडी से अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी कटिंग गेनिंग करी है वो भी माल लगा के, और अब आपको कटिंग करनी है, तो उसमें पीसीटी जरूरी है, क्योंकि वो लंबा जब खींचेगा ना, तो फिर लंबा खींचने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो गाइस ना लंबा खींचने के ना वो, जैसे कि राजवीर सिसोदिया अपनी वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर आप लोग 4 महीने के बाद छोड़ ही दो तो पीसीटी की जरूरत है। पीसीटी की जरूरत हर एक बंदे का जो स्टीरॉइड मारता है, चाहे वो 1 महीने का साइकिल मारे चाहे 2 महीने का साइकिल मारे, जब तुम बाहर से इतने एंड्रोजन्स ले रहे हो तो क्या होता है, तुम्हारा एचपीटी एक्सिस गोनाडोट्रोपिन सारा कुछ शट हो जाता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उसको किक स्टार्ट करने के लिए पीसीटी बनाई गई थी, और ये ब्रो साइंस इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने ये पीसीटी को एक अपनी ही ब्रो साइंस में इंक्लूड करके बस ये पीसीटी कर लो 1 महीने में और अब पूरा सिस्टम क्लियर कर लो। ऐसा नहीं होता, पीसीटी बनाएगी एचपीटी एक्सिस को किक स्टार्ट करने के लिए, ताकि टेस्टोस्टेरोन फिर से हमारा नेचुरली प्रोड्यूस हो सके। तो ये मतलब नहीं है कि अगर 4 महीने साइकिल मारा उसके बाद तुमने 5-6 महीने तक कोई कंपाउंड नहीं यूज़ किया तो तुम्हें पीसीटी की जरूरत है। पीसीटी हर उस बंदे को जरूरत है जो स्टीरॉइड्स लेता है। एंड वन मोर थिंग गाइस कि किसको पीसीटी करने की जरूरत नहीं है, देखो तो उसको पीसीटी करने की जरूरत नहीं है अगर किसी ने स्टीरॉइड जाने की 1 महीना मारा है, जहाँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए मारा, तो उसको पीसीटी करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर वो मसल प्रिजर्व करना चाहता है फिर उसको पीसीटी करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अगर आपने 1 महीने का 2 महीने का किसी ने साइकिल मारा तो तुम हमें जैसे कि मैंने बोला एचपीटी एक्सिस बिल्कुल शट डाउन होता है, गोनाडोट्रोपिन 0 होते हैं। तो उस फेज में अगर बंदा पीसीटी ना करे तो उसके मसल ग्लैंड, लिबिडो, सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसको सब प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्योंकि जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो 6 से 12 महीने के अंदर खुद ब खुद रिवाइव होगी। और वो तभी अगर किसी ने लो स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज़ किए हैं। स्टीरॉइड ले लिए हैं, अब मेरे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं। पीसीटी करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक तरीका तुम्हें बता देता हूँ कि तुम इस ट्रैप में फंस चुके हो तो उससे बाहर कैसे आना है। पहले तुम्हें ऐड करना है HCG, पेट पे लगता है वो इंसुलिन भर के। तो गाइस आई डोंट नो हु इज दिस गाय, इसको इतना नहीं पता कि जो HCG होता है वो इंसुलिन नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ लोग क्या HCG की सिरिंज छोटी होती है, मतलब तो क्या नाम है, वो पेट पे इसलिए लगता है, यहाँ पे फैट सेल्स में वो डायरेक्ट चला जाता है। तो ये मुझे लगता है इस जीनियस ने क्या देखा होगा, क्योंकि कुछ लोग सिरिंज छोटी होने के कारण इंसुलिन की सिरिंज यूज़ करते हैं। तो भाई इस जीनियस ने मुझे लगता है देख सोचा होगा ये इंसुलिन सिरिंज है तो इसमें जो है तो इंसुलिन ड्रग है। एक्चुअली HCG जो ह्यूमन क्रोनोइड गोनाडोट्रोपिन होता है वो LH को मिमिक करता है, वो डायरेक्ट बायपास थ्रू करता है ब्रेन से उसका कोई लिंक नहीं है। वो डायरेक्ट टेस्टिस में जाके LH को स्टिमुलेट करता है, लिटिनाइजिंग हार्मोन टू टेस्टिस एंड टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। आयु 5000 आयु का लगाना होता है 1 हफ्ते में 1 बार, ठीक है, वो जरूरी है, वो तो हाँ जरूरी है। तो 2500 हफ्ते में 2 बार भी ले सकते हो, 5000 एक ही बार इंजेक्ट कर सकते हो। The fuck guys, this is insane dosing bro, is a pro science fitness influencer। See, जिस बंदे को इतना नहीं पता कि कौन सी डायबिटिक्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेडिसिन यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो डोंट लेट योर हेल्थ एंड लेट हिम टू डू योर पीसीटी। एंड ब्रो इज टेलिंग 25 मतलब 2500 आप लोग HCG मारो, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट, जहाँ हफ्ते में 2 बार 2500 करो, जहाँ 5000 एक ही बार में लो। ब्रो मैं इस ब्रो साइंस इन्फ्लुएंसर हो गया बोलूँ, ये इतनी थेरापेटिक तरीके में जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हाइपोगोनाडोसिस को ट्रीट करने के लिए वो लो डोजिंग होती है। और ये ब्रो साइंस इन्फ्लुएंसर बोला 5,000 इंटरनेशनल यूनिट मारो, यू विल स्काई रॉकेट योर टेस्टिस, मतलब LH इतना स्टिमुलेट हो जाएगा, इतना मतलब डिसैनिटाइज हो सकते हैं आपके रिसेप्टर्स जो LH को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि टेस्टिकल्स बर्न आउट हो सकते हैं इतनी हैवी डोजिंग से। एस्ट्रोजन स्पाइक हो सकता है एक्सट्रीमली एंड यू विल फायर अप योर सिस्टम इनसाइड। तो 5,000 के 4 ले लो, यानी 1 महीने में 4 हफ्ते। इवन ये सेइंग 4 हफ्ते मतलब महीने में अगर 5,000 के 4 हफ्ते 5-10-20 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ HCG यू आर पुटिंग इन योर सिस्टम एंड दिस इज अ डिजास्टर ब्रो। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, इट इज अ डिजास्टर।
इतना ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन का एक और इसका ये है कि वो उसकी जो हाफ लाइफ होती है 36 आवर्स होती है लॉन्गर, और वो 10 टाइम मोर इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा नेचुरल ब्रेन एलएच प्रोड्यूस करता है। तो खुद सोचो तुम लोग जो लीडिंग सेल्स के रिसेप्टर होंगे उनकी तो मई फटक के हाथ में आ जाएगी, वो डीसैनिटाइज हो सकते हैं इतनी हैवी डोजिंग से। जैसे एस्ट्रोजन जो है वो एक फीमेल हार्मोन है, जब वो बॉडी में बढ़ता है तो हमें गाइनो होता है, चेस्ट के पास गांठ बनने लग जाती है, मेल बूब्स बनने लगा, मेल बूब्स होती है वो फीमेल हार्मोन है। This is complete nonsense, guys. He is saying that estrogen is a female hormone. Estrogen, I know it is a more prominent female hormone, but it is also more productive in the males too. Estrogen levels भी बैलेंस में होना हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। फिर आपको हेयर लॉस होने लगता है। Estrogen doesn't cause hair loss, guys. वो टेस्टोस्टेरोन DHT में जब कन्वर्ट होता है तब होता है, जैसे कि ये saying estrogen से हेयर फॉल भी होता है। This is total nonsense, guys. ये बॉडी के हार्मोनल जो डिसबैलेंस है उनको वापस बैलेंस करने के लिए आपको लेना होता है क्लोमिड और नोल्वाडेक्स। क्लोमिड और नोल्वाडेक्स इस नाम से आपको नॉर्मल मेडिकल से भी मिल जाएगी गोलियां। 2 महीना आपको क्लोमिड और नोल्वाडेक्स की डोजिंग करनी है, ठीक है। अभी आप अपने ट्रेनर से पूछेंगे, वो बता देगा कि क्लोमिड और नोल्वाडेक्स की डोजिंग मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं कैसे करूँ। तो 2 महीने क्लोमिड नोल्वाडेक्स, साथ में HCG, ये 3 चीजें। तो गाइस ब्रो बोल रहा है HCG के साथ नोल्वाडेक्स और क्लोमिड को चलाना, वो भी 2 महीने, ठीक है। तो पहले तो 4 हफ्ते तक तो HCG चलेगा। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, साइंटिफिकली लॉजिक इसके पीछे ये है कि अगर आप HCG ले रहे हो ड्यूरिंग द नोल्वाडेक्स एंड क्लोमिड, तो गाइस HCG इतना इंपॉर्टेंट होता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, मैंने जैसे बताया लीडिंग सेल्स को। तो अगर आप नोल्वाडेक्स एंड क्लोमिड उस टाइम ब्लास्ट कर रहे हो और साथ में आप 5000 मतलब इतने इंटरनेशनल यूनिट ऑफ HCG ले रहे हो, तो वो गाइस को ओवरराइड करेगा नोल्वाडेक्स और क्लोमिड के इफेक्ट को। इवन इफ नोल्वाडेक्स एंड क्लोमिड अपने स्पेसिफिक जो साउंड्स होते हैं, जैसे कि वो अपने टारगेटेड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, तो वो आई नो कि उन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। पर लेकिन इतना HCG लेने से एरोमेटाइजेशन होगी ड्यूरिंग इनसाइड द टेस्टिकल ऑल्सो, तो एस्ट्रोजन लेवल इतना स्पाइक पे हो जाएगा, वो हमारी बॉडी में जो ब्लड में इतना स्पाइक पे रहेगा, बॉडी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन से इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारी बॉडी फुल ऑफ एस्ट्रोजन पे होगी ब्लड में, तो वो एस्ट्रोजन कैन वो बॉडी के अदर टिश्यूज पे भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर HCG आप साथ में ले रहे हो, साथ में नोल्वाडेक्स, एक्चुअली में ऐसे PCD का प्रोटोकॉल नहीं था। PCD का प्रोटोकॉल होता है कुछ वीक के लिए HCG चलाया जाता है हमारे टेस्टिकल की। अगर एट्रोफी हो गया, अगर किसी ने बहुत स्टीरॉइड यूज़ किया है, तो एट्रोफी को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए LH स्टार्टिंग से हमारे लीडिंग सेल को डायरेक्ट देने के लिए, ताकि कि हमारे टेस्टिकल्स खुद टेस्टोस्टेरोन बनाएं। पर लेकिन नोल्वाडेक्स एंड क्लोमिड इसलिए लेते हैं, उसके बाद लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो, जैसे क्लोमिड इज मोर इंपॉर्टेंट गाइस, मैंने जैसे कि बताया। तो क्लोमिड क्या करता है, वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो ब्रेन में स्पेशली होते हैं हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी में, तो वो उधर जाके उनको ब्लॉक करता है ताकि ब्रेन को एक सिग्नल मिले कि आई शुड रश LH, यू नो व्हाट। तो HCG तभी कम डोज में लेना चाहिए, ताकि अगर HCG बड़े लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म में अगर कोई हमारा जैसे ब्रो इज सेइंग 20,000, ठीक है, 4 वीक तक। क्लोमिड और नोल्वाडेक्स एक्चुअली में क्लोमिड का मोर पोटेंट, तो उसका काम होता है कि हमारे ब्रेन को एक झटका देना कि वो नेचुरली स्टार्ट करना सीखे। पर लेकिन अगर HCG ही ले जा रहे हो तो ब्रेन को लगेगा ऑटोमेटिकली LH इतना है, सिंथेटिक आ रहा है, तो वो कभी उठेगा ही नहीं इस तरीके से। तो इसलिए HCG की डोज बहुत लो लेनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की, ताकि फिर HCG के बाद क्लोमिड और नोल्वाडेक्स लेने चाहिए। क्लोमिड इसलिए ताकि वो हमारे ब्रेन जो सोया हुआ LH FH नहीं भेजता उसको जगा सके, ताकि वो नेचुरल फीडबैक जो है, पॉजिटिव फीडबैक लूप, वो स्टार्ट हो सके। पर लेकिन अगर ये जैसे कि ब्रो साइंस, अगर ब्रो की हम बात मान के PCD करें तो भाई हमारा नेगेटिव फीडबैक लूप भी चलता रहेगा पूरी बॉडी में। हैवी इम्बैलेंस तो एस्ट्रोजन लेवल से BP इश्यूज हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, तो हैविंग अ कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस इंक्रीज, लिपिड विल आल्सो गोइंग टू मतलब योर KFT भी गोना सफर प्रोबेबली रीड नहीं। 3 चीजें चला लोगे, तुम्हारी बॉडी के सारे जो स्टीरॉइड्स होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लग जाएगी बॉडी, ठीक है। तो गाइस भाई आप लोग इतनी डेंजरस PCD प्रोटोकॉल दे रहा, और लास्ट में भाई बोल रहा है कि अगर तुम ये फॉलो करोगे PCD प्रोटोकॉल, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, ना तुम्हें कोई साइड इफेक्ट होगे। पूरा सिस्टम फक्ड अप करने के बाद बोला पूरी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, भाई कैसे होएगी, जस्ट टेल मी। दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न अ लॉट अबाउट यू नो व्हाट मेडिकल लिटरेचर। तो मेडिकल लिटरेसी हमारे इंडिया में इतनी है ब्रो, साइंस ऐसे फैली हुई है, हर दूसरा बंदा यू नो व्हाट अपने ही तोड़ के बना रहा है। अब इसके बाद साथ में आपको हेल्प किन चीज़ों की लेनी है, अपनी नेचुरल जो हर्ब्स है हमारी, शिलाजीत, अश्वगंधा,
शतावरी, सफेद मूसली, गोक्षुरा, हाँ, तो ये जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स है ना, इनको ऐड कर लो अपने पीसीडी के दौरान ही। एंड ऑल्सो वो ही इज यू नो व्हाट एडवाइसिंग यू द नेचुरल हर्ब्स ऐड करो, तो उसके क्या होना है, अश्वगंधा इज गुड थिंग टू ब्लॉक योर कोर्टिसोल, ठीक है, दैट काम नर्वस सिस्टम। शिलाजीत इज ओके नो दैट यू नो व्हाट दैट इनसेन रिजल्ट, जैसे कि उसकी भी बहुत हाई वैल्यू है इंडिया, बट उसकी मेडिकल लिटरेचर कुछ और कहती है। अगर आप उसके बारे में डीपली पढ़ें पबमेड के आर्टिकल्स। ओके, हैव अ लुक गाइस, नेक्स्ट एडवाइस इज क्वाइट अ गुड एडवाइस। अच्छा, साइकिल्स खत्म होने के बाद हमें पीसीटी में नॉल्वर्डिक्स यूज करना चाहिए या क्लोमिड यूज करना चाहिए? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। साइकिल्स खत्म होने के बाद जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, बट एक्चुअली ये टाइम होता है रिकवरी का, और इसीलिए साइकिल्स के बाद हमें टेस्टोस्टेरोन के ऊपर फोकस करना होता है। ये दोनों मेडिसिन सर्म्स कैटेगरी की मेडिसिन है। सर्म्स मतलब सिलेक्टिव ईस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। देखो, जो क्लोमिड होता है ना, वो एफएसएच और एलएच के लेवल्स को बूस्ट करता है, पर इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि ये ईस्ट्रोजन लेवल को भी स्पाइक कर देता है। और ये नॉल्वर्डिक्स पता है क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में ईस्ट्रोजन को ही ब्लॉक कर देता है। ओके, बट लेकिन हियर्स अ कैच, एक्चुअली दिस वन ब्रो जो ये बात कर रहे हैं कि मतलब आई डोंट नो इवन इफ ही इज अ डॉक्टर और नॉट, पर लेकिन सी क्या नाम है, जैसे वो बोल रहे हैं नॉल्वर्डेक्स, एंड अगर उन्होंने लिखा पीसीटी फॉर बिगिनर्स, हाँ पीसीटी अगर बिगिनर्स, अगर किसी ने 1 महीने का साइकिल तो थोड़ा सा कम साइकिल मारा, तो वो नॉल्वर्डेक्स क्लोमिड से उसको उसके टेस्टिकल्स और उसका जो ब्रेन का एक्सिस है वो स्टार्ट हो सकता है। पर लेकिन अगर किसी ने सीरोड अब्यूज़ किया 4 महीने 2 महीने, मतलब रज के काफ़ी हैवी ड्रग अब्यूज़ किया है, तो उसके लिए HCG इज़ मोर इम्पोर्टेंट। HCG लेना ही इम्पोर्टेंट है। HCG के बिना पीसीटी उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन जो LH छोड़ता है वो 10 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट होता है जो हमारा ब्रेन नेचुरली छोड़ता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, नॉल्वर्डेक्स इज पेरिफेरल टिश्यू ब्लॉकर, तो मतलब वो जो मेनली गायनोकोमास्टिया के लिए होता है, जो पेरिफेरल, पर उसका माइल्ड इफेक्ट ब्रेन पे हो सकता है। लेकिन जो क्लोमिड है वो मोर इम्पोर्टेंट है टू ब्लॉक रिसेप्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इस तरह से ना ये स्मार्ट मैकेनिज्म है जिसके साइड इफेक्ट्स भी कम है। क्लिनिकल डेटा के हिसाब से नॉल्वर्डिक्स मोर स्टेबल कंपाउंड है, स्पेशली अगर आपको गायनो की इशू है और आपको पीसीडी करना है। और इसके अलावा पीसीडी में ओके, ही इज राइट हेयर कि नॉल्वर्डेक्स एक्चुअली में मोर टॉलरेटेड भी होता है। वैसे तो क्लोमिड इज थोड़ा पोर्टेंट ड्रग हो जाता है, पर नॉल्वर्डेक्स इज वेल टॉलरेटेड इन इंडिविजुअल, बट लेकिन वो डिपेंड करता है जेनेटिकली, ऑल्सो जेनेटिकली कैसा रिस्पॉन्स है। फिर यू शुड लुक एट योर ब्लड वर्क ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, आपने कौन सा ड्रग कितने टाइम के लिए यूज़ किया, और पीसीडी ऐसे नहीं होती जैसे कि मैंने पहले बताया। बट आई स्टिल बिलीव क्लोमिड इज द बेस्ट टू अपने ब्रेन को स्टार्ट करने के लिए LH और FSH फॉर स्टीरॉइड यूजर्स। और नंबर 1 गाइस बात जो एडमिट करने वाली है, जबकि तो अगर पीसीडी करने भी हो तो भाई उसका बहुत एक अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। देखो, जो किसी ने अगर नैंडरोनोन लिया है तो भाई उसका हाफ लाइफ चाहे 21 दिन में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हाफ लाइफ भाई उसकी 21 दिन में कम हो सकती है, पर लेकिन उसकी जो इफेक्टिव सरप्रेस्ड जो उसका फिर भी जो बॉडी के अंदर होता है फैट साइज में, तो वो क्या स्टिल तुम्हारा हाइपोथैलेमस प्रेस रखता था। तो अगर कोई उस टाइम पीसीटी करे तो वो एक तरह से यूजफुल नहीं होती। और अगर गाइस आपको पीसीटी के बारे में कुछ और भी जानना, तो मैंने ऑलरेडी ये 2 वीडियोस बनाई हैं, तो जाके चेक करो। इट इज अमेजिंग नॉलेज, और इससे आपको पता लगा प्रो बॉडी बिल्डर्स जो ओलंपिक लेवल के होते हैं वो कभी जिंदगी में पीसीटी नहीं करते। तो इट इज़ अ माइंड ब्लोइंग नॉलेज, जस्ट हैव अ लुक गाइस। सो गाइस दिस इज इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी अमेजिंग इंसाइट्स मिले हमें पीसीटी को लेके। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस नहीं बना रही है, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो, इट विल हेल्प द एल्गोरिथम। सो सी यू सून गाइस।